बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर काफ़ी दिनों बाद आपसे यहाँ नैब कोर्ट के सामने मुलाकात हुई है। पिछले दफ़े भी मैं आया था तो आप लोग खुद मौजूद नहीं थे। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो बात करते हैं लोग कि जी पता नहीं मुराद अली शाह ने डील कर ली है और केसेस कराची चले गए हैं, तो केसेस इस्लामाबाद में, इस वक्त इस्लामाबाद में खड़ा हूँ और पिछले 2 सालों से इस्लामाबाद कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। और ये पिछले 6 महीने में जो 8 महीने हैं, इसमें भी मेरी चौथी या 5वीं हाज़िरी है इधर। ये थोड़ा बैकग्राउंड दोबारा आपको दे दूँ। 6ठा साल चल रहा है 2018 से कि नैब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कराची से आज भी 16 लोग और उनके वकला यहाँ इस्लामाबाद आए हैं। और किस केस के लिए आए हैं? उस केस के लिए आए हैं जहाँ पे 100 मेगावाट का बिजली का प्लांट हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया है। वो 100 मेगावाट का पावर प्लांट कराची इलेक्ट्रिक को बिजली मुहैया कर रहा है, कराची के शहरियों को बिजली मुहैया कर रहा है। और इस वक्त ये प्लांट जो कराची इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ से बिजली लेती है उनमें सबसे सस्ता प्लांट है, सबसे सस्ती बिजली यहाँ से मिलती है। और उस बिजली में वो ऐड कर रहे हैं जो इधर हमें ख़र्चा हो रहा है हर दफ़े 16 लोग, यानी ये भी कराची और सिंध के लोगों से ये वसूल कर रहे हैं कि जी हर आप महीने में 1 बार या 2 चक्कर लगाएं इधर इस्लामाबाद के और नैब की हाज़िरियाँ दें। आज इस केस के अंदर हमें उम्मीद थी, मैंने दरख्वास्त डाली हुई है, मेरे साथ कई लोगों ने दरख्वास्त डाली हुई है कि ये केस बनता ही नहीं है। एक्विटल की अपील डाली हुई है और नैब ने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसका जवाब भी दें। अगर आपका केस इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो आप जवाब देते। हमने 2-3 सवाल ही किए हैं कि बताएं कि चीफ मिनिस्टर सिंध या उस वक्त में फाइनेंस मिनिस्टर था और एनर्जी मिनिस्टर था, उसका रोल क्या कहते जी पॉलिसी लेवल पे रोल है, यानी पॉलिसी नहीं बनानी हुकूमत ने, नैब बनाएगा पॉलिसी हमारे लिए। फिर कहा पूछा कि भाई कोई मॉनेटरी गेन है? कहते नहीं जी कोई मॉनेटरी गेन नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा है। और जवाब दे दो। कहा क्या है? इल्ज़ाम ये है कि चीफ मिनिस्टर या उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने वो भी एट्रीब्यूट किया है कि किसी अफसर ने कहा कि जी मुझे कहा है कि ये प्रोजेक्ट आप जल्दी करें। यानी अगर प्रोजेक्ट तेज़ करना कोई जुर्म है तो फिर एक केस क्यों डाला है भाई? मेरे ऊपर तो हज़ारों केस बन जाते हैं इस तरीके के। ये मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके तवस्सुत से अदलिया को और नैब को कि ये झूठे केस ख़त्म करें। अब ये सिंध के लोगों को ये बड़ी इंसाफ किया है कि भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे। और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और उसके ऊपर इल्ज़ाम फिर वो साहब जो हैं लगाते हैं और मेरे नाम पे स्पेसिफिकली कहा है कि डील कर ली। भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब कोर्ट के। तो मेरी आप लोगों के तो से पिछली बार भी मैं बात करना चाहता था, आप इधर नहीं थे जब मैं आज से हफ्ता पहले भी हाज़िरी पे आया था, तो पता ही नहीं चलता, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर आता है, हाज़िरियाँ खाता है इधर और वापस चला जाता है। आज भी यही हुआ। अब आज उन्होंने जज साहब ने ये मेहरबानी की है, हमने तो कहा आज ही सुने दरख्वास्त हमारी, हम आर्ग्यू करना चाहते हैं। हम एक्विटल अपील फाइल की और इसके केस बनता ही नहीं है। अगर केस बनता होता तो पिछले 6 साल से नहीं चल रहा होता। 2 साल हो गए चार्ज फ्रेम नहीं कर सके। लेकिन इस पे जो खर्चे के ऊपर खर्चा आ रहा है
16 लोग और उनके वकला हर 2 हफ्ते इस्लामाबाद आते हैं कोर्ट के सामने, उसका हिसाब किताब भी नैब से लिया जाएगा और हम लेंगे। तो बस बताने का आपका मकसद यही था कि ये डील्स करने वाले कोई और हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज अभी मेरा ख्याल है जरदारी साहब का भी केस लगा हुआ है इधर। इसके बाद तो भाई वो कौन सी डील है? ये वो कह रहे हैं ना कि एक और नहीं हुआ था कि ये डील हमने ये की कि जी जो पीपल्स पार्टी के केस हैं वो हम वापस सिंध भेज देंगे। कहाँ भेजें? आज तक ये केस इस्लामाबाद में चल रहे हैं और ये सब झूठे केस हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये केस आप कराची भेजें। ये क्या आप मुल्क की मफाद की खातिर इन झूठे केसेस को यहीं ख़त्म करें? हम इस्लामाबाद चक्कर लगाते रहे, 3 साल हो गए मुझे इधर चक्कर लगाते हुए। 2020 से मैं, फिर 21 में, बल्कि 19 से तो नैब के चक्कर लगा रहा हूँ। 19, 20, 21, 22 ये 5वां साल है। 23 बातें बहुत की थी, केस एक फाइल किया है, 2 साल हो गए, उस पर चार्ज फ्रेम नहीं कर सक रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, केस उस पावर प्लांट का है जो एक दिन भी बंद नहीं हुआ और इस वक्त के इलेक्ट्रिक को और कराची के लोगों को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। तो ये मैंने कुछ गुजारिशात करनी थी। शाह साहब क्या कहेंगे इमरान खान साहब जो इस वक्त मुल्क में सियासी इंतशार फैला रहे हैं और मैं ना मानूं की जिद पर अभी तक कायम है और कहते हैं बस इलेक्शन हो जाए, उन्हें इक़्तिदार मिल जाए। आप समझते हैं इस वक्त मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान को मशवरा दें? देखिए, किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबलियाँ हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। उसके बाद आइन में लिखा है कि 2 महीने में इलेक्शन होंगे। हाँ, असेंबली अगर कोई डिज़ोल्व करना चाहे और जल्दी इलेक्शन कराना चाहे तो उसकी आइन के बाद, लेकिन मैं उसमें भी कहता हूँ और मैंने बड़ी क्लियरली कहा है कि आप असेंबली, उस वक्त मैं भी चीफ मिनिस्टर हूँ, ये पावर मेरे पास भी है ना, लेकिन ये पावर सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। ये पावर तब होता है जब मैं फील करूँ कि जी मेरे पास अक्सरियत नहीं है असेंबली के मेंबरान की या मेरे से हुकूमत नहीं चल रही, तब आप ये सवाबदीद जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। मतलब इमरान खान कौन से खाते में? क्या वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का? या तो वो अज्यूम कर ले, छोड़े। वो तो कहते हैं ना इलेक्शन जो है एक को रिज़ाइन कराए, कुर्सी का इतना ही शौक है तो एक को रिज़ाइन कराए, इलेक्शन लड़े एमपीए का और चीफ मिनिस्टर बन जाए। खैर वो आजकल डिस्क्वालीफाइड है, शायद वो भी नहीं कर सकता। तो वो तो किसी खाते में ही नहीं है। और अगर वो अपनी जो एक अना है और अपनी ईगो है उसको मुसल्लत करना चाहता है उस मुल्क पे, तो मेरा ख्याल है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क को मुश्किल में डाले। इस वक्त भी आपने देखा कि जो जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब और सबकी कोशिशों से जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर की प्लेजेस लिए। और इधर हम जो उधर ही बैठे थे तो इन साहिबान की ट्वीट्स और यह आ रही थी कि पता नहीं छोटे से कमरे में बैठे हैं और सिर्फ आपस में। तो यार अगर हम आपस में 10 अरब डॉलर जमा कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो फिर तो आप लोग घर जाके बैठे ना यार। यही सैलाब 2020 में भी सिंध में आया था। 2020 में भी खान साहब उस वक्त जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहलाते थे, एक चक्कर भी उन्होंने सैलाब के इलाके का नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपील की थी। वो अभी तक वीडियोस मौजूद हैं कि जी मैं दुनिया से अपील करता हूँ कि हमारी मदद करें। किसी ने मदद नहीं की, इसलिए कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अब देखिए फॉरेन मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से 10 अरब डॉलर के करीब 9.7 बिलियन डॉलर्स प्लेज हुए। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ प्लेज नहीं है, इसमें से 2.2 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के
सिंध के अंदर 9.7 की प्लेज में से $2.2 बिलियन आ गए हैं हमारे पास खर्च करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। इंशाल्लाह इसके अलावा भी ये 9.7 बिलियन है। मैंने कल ही इस सिलसिले में मीटिंग की थी, और जो हमारे लोगों की ज़रूरत है ताकि हम ऐसी तबाहकारियाँ अगर दोबारा आती हैं उनसे बचत कर सकें, उनके प्रोजेक्ट्स हमने तैयार किए हुए और हम इन एजेंसीज़ के पास ले जाएंगे ताकि उनके लिए भी जल्द से जल्द फंडिंग हो। मतलब क्या कहेंगे पाक फौज ने सिंध में जो पंचायती इलेक्शन खास वक्त कराची में होने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए अपनी सर्विसेज देने से माजरत कर ली कि जब बहुत इमरजेंसी होगी तो कोई पाक फोर्स आएगी, तो आप समझते हैं कि जो हसास मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी की? देखिए, हमें ज़रूर एक सिक्योरिटी का इशू होगा, और हम पहले भी इसी वजह से कहते रहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस बड़े, ये जनरल इलेक्शन से ज़्यादा मुश्किल होते हैं कंडक्ट करना, इसलिए कि हर काउंसलर, हर जो कैंडिडेट होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है, और जो हारने वाले होते हैं वो यही कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से गड़बड़ कीजिए, और इसलिए ज़रूरी होता है कि सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए हो। हम इस पर गौर कर रहे हैं, और हमने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्टैटिक फोर्स चाहिए, जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उन पे इसको रिव्यू कर रहे हैं हम, और उस पर सिक्योरिटी सिचुएशन में बिल्कुल उसी हिसाब से फैसला करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।